हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें बीएसटीसी का जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें शिक्षण अभिरुचि जो है उसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड वीडियोस भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इससे पहले जो है राजस्थान जीके की जो वीडियोस है हमने आपको अपलोड की है और वो आप ज़रूर देख ले ताकि आपका सारा कोर्स कवर होता हुआ चला जाएगा। और आज से हम शिक्षण अभिरुचि की क्लास भी शुरू कर रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम जो टॉपिक है उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह से आपको नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये टॉपिक जो है शिक्षण अधिगम। आप ये वीडियो जो है बिना स्किप करे पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप एक बार दो बार इसको जरूर पढ़िएगा तभी आपको प्रश्न समझ में आएंगे और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आपका पेपर भी जो है एग्ज़ाम जो है बहुत जल्दी होगा, तो आप अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रश्न आपको आराम से पढ़ना है समझ के, और इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु जो है वो सरल से जटिल होनी चाहिए। ठीक है, जटिल का मतलब कठिन, एक तरह से सरल से कठिन होनी चाहिए, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? अब ऑडियो विजुअल क्या होता है कि जिसमें आवाज़ें सुनाई दे और चित्र भी दिखाई दे, तो इस सूत्र का पालन करना चाहिए। किस सूत्र का पालन करना चाहिए इसका उपयोग करते हुए? तो मूर्त से अमूर्त, ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग करते समय मूर्त से अमूर्त सूत्र का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण अधिगम करवाते समय कौन कौन से तरीके उपयोग में लिए जाते हैं? 4 ऑप्शन है इसमें। तो सरल से जटिल कर्म, ये भी सही है। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करना, ये भी सही है। अधिक से अधिक ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। आपके जब एग्जाम होगा तो ये जो आपके टॉपिक है शिक्षण अधिगम वाला, तो शिक्षण अभिरुचि वाला, तो इसके अंदर आपको जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपको वहाँ पर करेक्ट करके आना है। यानी कि इसमें अगर आपने जो आंसर अच्छा चुना है सबसे, तो पूरे नंबर मिलेंगे। अगर उससे थोड़ा कम वाला चुना है तो 3 नंबर मिलेंगे। ऐसे करके आपको 2 और 1 ऐसे नंबर मिलेंगे। तो आपको जो सबसे अच्छा उत्तर लग रहा है वो आपको यहाँ पर करेक्ट करके आना है। लेकिन जो फैक्ट वाले प्रश्न है जिसमें किसी विद्वान का नाम पूछा है या इस तरह से पूछा है, तो वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो ये है एक मानसिक प्रक्रिया। अर्थपूर्ण अधिगम ये एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, अधिगम का मुख्य घटक है। जैसे ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वही होगा। तो इसमें जो है अधिगम का मुख्य घटक क्या होगा? अभिप्रेरणा, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम में सबसे पहले भूमिका होती है। तो अधिगम में सबसे पहले भूमिका किसकी होती है? तो इन तीनों की नहीं है, आत्मीकरण की। ये अधिगम की सबसे पहली भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है आपको। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो तो सही है, लेकिन दूसरों पर निर्भरता, यहाँ पर ये इसका गलत है, तो ये यहीं पर इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ये विस्मृत हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। ठीक है, ये गायब हो जाएगा, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम होता है। तो अधिगम कैसा होता है? तो अधिगम जो है वो सक्रिय रहकर किया जा सकता है, बाकी तीनों गलत है। सक्रिय रहकर ही अधिगम किया जा सकता है। आप कुछ भी सीख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। बाकी आपका ध्यान नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे।
सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सीखने का सिद्धांत जो है वो प्रयत्न और भूल पर आधारित है। ठीक है, ये इसका सही जवाब होगा और ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं, यह किसने कहा है? तो ये परिभाषा वाले क्वेश्चन है और आपको ये जरूर मिलेंगे इस टाइप के प्रश्न देखना। तो ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, जिस पर मैं स्टार लगा रही हूँ वो तो आपको अच्छी तरह से याद कर ही लेना है। तो ये जो है परिभाषा किसने बोली थी? गेट्स ने। ये इसका सही जवाब है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट भी जरूर किया करें। अगला क्वेश्चन है, अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह किसने कहा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। इसको तो आप बिल्कुल रट ले। तो ये अधिगम आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन एक क्रो ने कहा था। ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वह एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विशेष क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके, इससे वृद्धि होती है। तो वह क्या है? तो इसमें ऊपर के 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ज्ञान का सहबंध एवं अंतरण। सहबंध का मतलब अगर आपने कुछ चीज सीखी है तो उस ज्ञान का आप दूसरी चीज के सीखने में भी प्रयोग करें। अगला क्वेश्चन, जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस वक्र को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 14, क्वेश्चन नंबर 14 में 4 ऑप्शन है आपके पास। जब हम कोई काम सीखते हैं और सीखने के बाद में भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, हम नहीं सीख पाते, तो वो होता है शून्य त्वरित वक्र कहलाता है। यह इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सीखने की गति आरंभ में तीव्र, धीरे धीरे मंद होती जाती है, इसे कहते हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शुरू में तो आप तेज, मतलब आपकी जो प्रक्रिया वो तेज है सीखने की, लेकिन धीरे धीरे फिर आप सीखना कम कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उन्नतोदर वक्र। यह इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आरंभ में सीखने की गति मंद, बाद में तीव्र हो जाती, इसे कहते हैं। ये जस्ट इसका उल्टा है। ये यहाँ पर गति जो है प्रारंभ में तीव्र है, बाद में मंद है, तो ये हो गया उन्नतोदर वक्र। और बाकी अगला जो क्वेश्चन है इसमें उल्टा हो रहा है, पहले गति मंद है और बाद में तीव्र होती है, तो इसको नतोदर वक्र कहते हैं। इसको कौन सा वक्र कहते हैं? नतोदर वक्र। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उन्नतोदर और नतोदर वक्रों के मिश्रित रूप को कहते हैं। अब इन दोनों रूपों के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? तो उसका आएगा सही जवाब मिश्रित वक्र। जब मिश्रित लिखा हुआ है तो यहाँ पे मिश्रित वक्र सीधा सा इसको देखने को हमको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। जब सीखने की क्रिया में बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो इसे कहते हैं। तो इसे कहते हैं वक्र, पठार, त्वरण या कोई नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? पठार। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं और उसमें बिल्कुल उन्नति नहीं होती है तो एक उसमें एक पठार बन जाता है, यानी एक उसमें समस्या बन जाती है सीखने में। तो ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सीखने के पठार के कारण है। तो इसका कारण क्या है? तो कारण देख सकते हैं आप, सब हो सकते हैं। थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता। तो उपरोक्त सभी जो है सीखने में बाधा पहुंचाते हैं और सीखने के पठार के कारण बनते हैं। आपको पता है कि पठार जो है एक तरह से जो पर्वत है, मतलब नीचे से जो तिकोना होता है, इस तरह का पठार होता है, तो एक तरह की पठार बन जाती है, यानी सीख हम नहीं पाते, मुसीबत बन जाती है उसमें बीच में। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, जॉन ड्यू या मन। तो इसका सही जवाब होगा जेरोम ब्रूनर। ये भी फैक्ट वाला क्वेश्चन है, यानी संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक किसको जाना जाता है? जेरोम ब्रूनर को जाना जाता है। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब था। तो फ्रेंड्स, ये थे आज शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें शिक्षण अधिगम जो टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने आपको अपलोड किए हैं। आई होप कि आपको आज के प्रश्न जो है जरूर समझ में आए होंगे, पसंद भी जरूर आए होंगे। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें,
बीच में आप इसमें गैप ना करें, कंटिन्यू रखें। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होंगे तो आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसी तरह से आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।